साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है ना माया मिली ना राम। तो चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का मोती। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों दोस्त बचपन से ही खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वो दोनों बड़े हुए तो उनके ऊपर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग उन्हें ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक भी पैसा नहीं कमाते। एक दिन दोनों दोस्तों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। साथ संगत जी, अब शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साथ संगत जी, साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। अब हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। साथ संगत जी, आगे का रास्ता और भी घना था और वो दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने थैला खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने ज्यादा थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। साथ संगत जी, दोनों दोस्त खुशी से झूम रहे थे और उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही साथ वो दोनों दोस्त उस साधु का मजाक बना रहे थे कि वो कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का फैसला किया। दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वो आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। अब मोती पानी लेने के लिए चला गया। मोती रास्ते में सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वो और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। साथ संगत जी, मोती के मन में लालच आ चुका था। वो अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वो पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। साथ संगत जी, देखते ही देखते हीरा की मृत्यु हो गई। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला लेकर वहां से वापस भागा। अब कुछ 1 घंटे चलने के बाद वो एक जगह पर रुक गया। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा सा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़फने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वो पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में मोती की भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ साथ संगत जी, उस साधु ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा हुआ थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहां होता, ना ही उनके मन में लालच आता और ना ही वो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते।
यही तो साथ संगत जी जीवन का सच है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को हम भुला देते हैं। माया रूपी डायन आज हर एक घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में मानव दानव बन गया है। साथ संगत जी, हमें इस प्रेरक साखी से सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी पैसे को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती अपने रिश्तों के बीच में कभी भी पैसे को नहीं लेकर आना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ और धन के लालच से बचना चाहिए। ज्यादा न सही पर कुछ समय तो हमें ईश्वर की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। साथ संगत जी, माया के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। एक बार की बात है, एक सेठ था। वो बर्तनों को किराए पर देता था और उनसे कमाई करता था। एक बार किसी व्यक्ति को सेठ जी ने किराए पर कुछ बर्तन दिए। अब वो इंसान सेठ जी से बर्तन लेकर गया और किराया दे गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बर्तन वापस लौटाए तो 2-3 बर्तन उसने सेठ जी को फालतू दे दिए। अब सेठ पूछने लगा कि क्या बात है, तुमने ज्यादा बर्तन वापस क्यों किए हैं? तो इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, आपने जो बर्तन दिए थे, ये जो बर्तन मैं साथ में लाया हूँ, ये उनकी संतानें हैं, आप इन्हें भी संभाल लीजिए। वो सेठ बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा ग्राहक था, इससे तो मुझे बहुत फायदा होगा। किराया तो मुझे मिला ही और साथ में मुझे फालतू बर्तन भी मिल गए। साथ संगत जी, इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब वही व्यक्ति सेठ जी के पास वापस आया और लौटाते समय उसने फिर थोड़े बर्तन ज्यादा सेठ जी को दे दिए और वही बात कही कि सेठ जी, बर्तनों की संतान हुई है। सेठ जी बड़े खुश हुए और चुपचाप सारे बर्तन रख 1 महीने का समय डालकर वो व्यक्ति सेठ जी के पास फिर गया और कहने लगा कि सेठ जी, मेरे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए कृपा करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वो मुझे दे दीजिए। अब पहले तो सेठ जी ने कुछ सोचा, फिर सेठ जी को लगा कि इस व्यक्ति ने मुझे हर बार ज्यादा ही बर्तन लौटाए हैं। अगर चांदी के बर्तन मुझे ज्यादा मिलेंगे तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। समय बीतता गया पर वो व्यक्ति चांदी के बर्तन लौटाने नहीं आया। साथ संगत जी, अब सेठ जी बहुत परेशान हो गए। वो उस व्यक्ति के घर पर गए और उससे पूछने लगे कि भले मानस, तूने मेरे बर्तन वापस क्यों नहीं किए? वो व्यक्ति बड़ा मायूस होकर सेठ जी से कहने लगा कि क्या करें सेठ जी, आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी तो मृत्यु हो गई। अब सेठ को बहुत गुस्सा आया। सेठ कहने लगा कि क्या बात है, मैं तुझे अंदर करवा दूंगा, क्या कभी बर्तनों की भी मौत होती है? तब इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस वक्त आप सब कुछ ठीक मान रहे थे। अगर बर्तनों की संतानें हो सकती हैं तो क्या बर्तन मर नहीं सकते? साथ संगत जी, यही तो इस संसार की हालत है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन भक्तजन हर कदम पर इंसान को चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत जनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तू उन वचनों के सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ मत छोड़ना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए